बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन होता है टॉप 3 खिलाड़ियों में देश में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आपने शुरू कहाँ से किया? पहली बार कब सोचा कि मैं शूटिंग करूँगी? मैं थी 10th ग्रेड में जब मैंने पहली बार शूटिंग स्टार्ट की थी। और पहली बार रेंज गई मैं, और मैं गई तो थी एक्चुअली 50 मीटर चलाने, पर मेरा ध्यान यहाँ स्कीट शॉटगन में आ गया, क्योंकि जैसे ये है ही अलग, अपने आप में ये बहुत अलग स्पोर्ट है। हमारे शेखावाटी में जो भी बेटियां आगे आ रही है वो हमारा शेखावाटी का गर्व है। उन पे हमें नाज है कि हमारे धरती में ऐसी बेटियां आ रही है जो कि हर क्षेत्र में कामयाब हो। आपको जब पहली बार पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, जी। तो आपको कैसा फील हुआ और आप क्या कर रही थी एट दैट टाइम? जी, शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं झलको मीडिया। वीरों की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान का झुंझुनू, इस इलाके ने कई सारे होनहार जाबाज दिए हैं, जिन्होंने बस सैनिक ही नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी कई सारे ऐसे जाबाज दिए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब झुंझुनू की एक बेटी ने इतिहास रचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयोगिता शेखावत के बारे में। उन्होंने सफलतापूर्वक इटली में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप में अपना चयन हासिल किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन होता है टॉप 3 खिलाड़ियों में देश में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसका पूरा श्रेय है जो मेरे पापा को जाता है। वो मेरे साथ हर जगह गए हैं, मेरे साथ हर जगह पार्टिसिपेट किया है, पूरी सपोर्ट दी है मुझे। तो आई थिंक मेरे फादर के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हैंड इन हैंड मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे दादू सा ने, मेरे मॉम ने मुझे सपोर्ट किया है, एंड मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे दादी सा की बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो वो अब यहाँ पर नहीं है ये दिन देखने के लिए। पर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे अभी और बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। ये जर्नी आपकी बहुत ही लंबी रही होगी जी। लेकिन आपने शुरू कहाँ से किया? पहली बार कब सोचा कि मैं शूटिंग करूँगी? मैं थी 10th ग्रेड में जब मैंने पहली बार शूटिंग स्टार्ट की थी। और पहली बार रेंज गई मैं, और मैं गई तो थी एक्चुअली 50 मीटर चलाने, पर मेरा ध्यान यहाँ स्कीट शॉटगन में आ गया, क्योंकि जैसे ये है ही अलग, अपने आप में ये बहुत अलग स्पोर्ट है। राइट से लेफ़्ट से 2 डिस्क उड़ती हैं, फिर उनको आपको मारना पड़ता है। तो यहाँ मेरा ध्यान आया और तब से मैं शूटिंग कर रही हूँ। परिवार में कोई और भी है जो ऐसे इस स्पोर्ट में है या फिर आप पहली बनी? मैं पहली। आप पहली बनी? जी। ओके। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जी। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको बैलेंस करना कितना टफ हो जाता है? पढ़ाई के साथ साथ बैलेंस करना काफ़ी टफ है, पर मेरी प्रायोरिटी शूटिंग रही है हमेशा से, और मेरा कॉलेज सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके, तो मेरे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता। जैसे कहते हैं कि झुंझुनू वीरों की धरती है, जी। तो उसमें आप एक ऐसी महिला बन के उभर रहे हैं जी। जो शायद सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ। जी। तो आपको कैसा लग रहा है इस बात को? बहुत बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और मैं शायद बहुत से लड़कियों को इंस्पायर करूंगी आगे। अगर वो मुझे यहाँ देखेंगे तब उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बचपन में आपने कभी सोचा था कि ऐसे स्पोर्ट्स में आओगी और फिर इतने सारे लोग आपको पहचानेंगे, सराहेंगे? जी, एक्चुअली स्पोर्ट्स का मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। शूटिंग तो कभी नहीं सोचा था। बस अचानक से एक दिन हुआ जब मैं रेंज पे गई और मुझे इस खेल से प्यार हो गया, तो तब से मैं स्पोर्ट में हूँ। बाकी कितने मैंने साल हो गए आपको? अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए मुझे, 4-5 साल हो गए। इन 4 सालों में आपने कितने सारे खिताब अपने नाम किए हैं? मैं 2 बार स्टेट चैम्पियन रह चुकी हूँ। एक 2024 में, एक 2026 में। मैं करंट स्टेट चैम्पियन हूँ। और सीनियर्स में मुझे अभी जो करंट मेडल मिला है वो सिल्वर था, और जूनियर्स में गोल्ड। तो जूनियर स्टेट चैम्पियन हूँ मैं करंटली। और मेरे पास नेशनल यूथ कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल है, और मैं कायरो इजिप्ट में वर्ल्ड कप जो हो चुका है वहाँ खेल चुकी हूँ इंडियन टीम में। और उसके बाद में जर्मनी अभी मैं रिसेंटली होकर आई हूँ। जून में मेरी ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी,
तो मैंने वो भी खेला और अब मैं इटली की तैयारी कर रही हूँ। जी। अब क्योंकि आप इटली जाने वाले हो तो जी। एक्साइटेड हो, थोड़े से नर्वस हो, या फिर कैसा वो फीलिंग है? बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। बहुत अच्छा लगता है जब आप compete करते हो विश्व के इतने सारे खिलाड़ियों के बीच। थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ा प्रेशर होता है, पर बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ओके, अब अगर हम गेम के बारे में बात कर रहे जी। हैं ना, तो कई सारे लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स में एक कॉम्पिटिटिव नेचर है जिसकी वजह से फेयर गेम नहीं हो पाता। तो ये कभी Okay. आपके साथ हुआ है कि अनफेयर गेम हुआ हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल स्पोर्ट है। ये टीम स्पोर्ट नहीं है, तो आपकी जो कैलिबर है उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना होता है और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो सपोर्ट कैसा लगता है? जैसे कई सारे एथलीट है वो कहते हैं कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए एथलीट को इंडिया में, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। आप क्या मानते हो? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्पोर्ट में हमें इनिशियली जब आप शुरू करते हैं तब कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आप बहुत आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ही दम पे आप कुछ कर पाते हैं। बाकी एक बार आप इंडियन टीम में, भारतीय टीम में आ जाते हैं, तब आपको बहुत सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। एक हफ्ते का कैंप होता है दिल्ली में, जहाँ पर हमें फ्री कारतूस मिलते हैं, फ्री क्ले बर्ड्स होती हैं और हमारी जो बंदूक है उससे हमें चलानी होती है। तो वहाँ बहुत हद तक मदद हो जाती है सरकार से। और जब हम बाहर इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तब उसका जो पूरा खर्चा है वो सरकार ही देती है। अभी जो आप इटली जाने वाली हो जी। उसका खर्चा भी भारत ही जी उठाएगा? जी। ओके, इसके अलावा एक जो इंस्पिरेशन होता है, अब आप किसको देखते हो कि वो जो इंसान है वो मेरा इंस्पिरेशन है? मुझे ऐसा लगता है कि बाय फार अभी तक जो मैंने देखा है मेरे खुद के स्पोर्ट में, मेरा पहले कोई ऐसे प्लान नहीं था कि मेरे कोई आइडल हों, बट भारत की ही शूटर है, पंजाब की शूटर है, उनका नाम है गनीमत सेखों। तो मैं उनको बहुत आइडलाइज़ करती हूँ। और राजस्थान के जो शूटर है अनंतजीत सिंह नरूका, उनको भी बहुत आइडलाइज़ करती हूँ। एंड बाकी मैं खुद के दम पर खुद का एक नाम बनाना चाहती हूँ, तो मैं खुद को वहाँ देखती हूँ। श्योर। आप मानते हो कि लड़का और लड़की को अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ होता है? हाँ, ये फैक्ट है कि लड़कों को थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है लड़कियों से, और लड़कियों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर आई थिंक अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और कैलिबर पता चल रही है लड़कियों की, तो ये चीज़ भी चेंज हो रही है। आपको जब पहली बार पता चला कि आपका जी। सिलेक्शन हो चुका है, जी। तो आपको कैसा फील हुआ और आप क्या कर रही थी एट दैट टाइम? जी, एक्चुअली मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। तो जब लिस्ट बाहर आई तो मैं बहुत खुश हुई अपना नाम वहाँ देखकर, जब मैंने देखा कि मेरा नाम है। और बहुत खुशी हुई। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी, मैंने बस देखा कि मैं अपना लैपटॉप चलाऊं, तो लैपटॉप पे नोटिफिकेशन आई हुई थी कि टीम फॉर परपेतो। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई देखने के लिए कि क्या है। थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, बट फिर मैंने देखा कि मेरा नाम है, तो मैं बहुत खुशी से खुश हो गई और सबको बताया मैंने, सब खुश हुए। तो जी। सक्सेस का मंत्रा क्या है? अगर हम ऐसे पूछेंगे 3 चीज़ें जो आप चाहते हो सबको बताना कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए हर एथलीट में हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो बच्चा या फिर कुछ भी कर रहा हो, तो कौन सी वो चीज़ें हैं, एलिमेंट है जो होनी चाहिए? मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपना रूटीन फॉलो करें और बहुत डिसिप्लिन रहिए। एंड सेकंड चीज़ है कि जो आप कर रहे हैं उसमें ही फोकस करें। ऐसा ना सोचें कि मैं गिव अप कर दूं अगर हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो हमें करना पड़ेगा, लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें तो मेरे हिसाब से एक ऐसी है। और तीसरी चीज़ ये है कि मोटिवेशन हमें ढूंढती रहनी चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन का ज़रिया ढूंढना चाहिए। आपने कभी सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ, नहीं हो पा रहा है, कभी ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में इनिशियल स्टेज में? फिर तो आपने अचीव करना स्टार्ट ही कर दिया था। जी। इनिशियली नहीं, मुझे ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मुझसे अगर कोई गलती हो जाती थी और अगर मैं फेल हो रही होती थी कहीं पे किसी टूर्नामेंट में, तो मुझे ऐसे कभी प्रेशर नहीं आया कि ओ नो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि मेरे फादर हमेशा, जब भी मैं कोई बुरा कंपटीशन चलाती थी, तो मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कोई बात नहीं, अभी हमें और आगे लेवल पे जाना है। तो मुझे कभी ऐसे दुख नहीं हुआ कि मैं गिव अप कर दूँ। तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं है। जैसे हम जिनसे भी बात करते हैं, जितने भी वीडियोस देखते हैं, तो एथलीट्स ना हमेशा डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं कि खाना हमें इतना ही खाना है, शुगर नहीं कंज्यूम करना है। तो ऐसा कुछ जो आप करते हो?
मेरे लिए इट्स लाइक कि शुगर मुझे बहुत पसंद है, तो आई वुड नॉट से कि मैं ये कट आउट कर दूँगी। हाँ, मैं लिमिट में कंज्यूम करती हूँ। अगर कोई कंपटीशन आ रहा होता है तो उससे पहले मैं कट आउट कर देती हूँ मेरे सर्टन फूड्स में, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में रिजल्ट करता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ओके, तो कॉन्फिडेंस में भी ना एक सर्ज आता है, मतलब जी। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जी। तो ऐसा है? बिल्कुल। आप जब एक स्पोर्ट में आते हैं तो आपको खुद की कैपेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। तो जी, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब आप धीरे धीरे करके कुछ अचीव करने लग जाते हैं उस स्पोर्ट में या उस फील्ड में, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ इस्टीम बूस्ट होती है, तो अच्छा लगता है। आपको किस तरीके से स्पोर्ट्स ने चेंज किया है? मुझे काफ़ी डिसिप्लिन बनाया है स्पोर्ट्स ने। मैं बहुत डिसिप्लिन हो चुकी हूँ, और मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरे खेल के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मेरा पूरा फोकस उसमें आ गया है, और मेरा फोकस बेहतर हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि शूटिंग में आपको बहुत फोकस चाहिए होता है, तब जाके आपके निशाने लगते हैं। तो मेरा फोकस इम्प्रूव हुआ है। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को एक बहुत जाना पहचाना नाम, जो पूरी दुनिया जानती हो, वहाँ मैं देखती हूँ कि कोई मेरे परिवार में आके बोले कि किसकी बेटी है या ये किसके परिवार से है, तो उनको भी गर्व हो कि मैं कहाँ से हूँ। और डेफिनेटली ओलंपिक का गोल्ड अपने हाथ में देखती हूँ। जी। तो अभी जो आप इटली जा रहे हो तो वहाँ आपका गोल क्या है? मेरा गोल है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आऊँ वहाँ पर। जो मेरा बेस्ट मैंने अभी तक प्रैक्टिस करी है और अभी आगे और प्रैक्टिस करूँगी, उसमें सबसे बेस्ट करके आना है। गोल सबका यही है कि हम जीत के आएँ, तो गोल वही है कि मैं जीत के आऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाए। श्योर, आइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आपकी पोती ने इतना बड़ा नाम किया है, अब इटली जाने वाली है? मुझे तो इतनी खुशी होती है कि इसको बयां भी नहीं कर सकता। और मुझे अपने आप पे ऐसा गर्व होता है कि मेरे घर में ऐसी बच्ची ने जन्म दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। पहली बार जब पोती ने कहा कि मैं तो शूटिंग करना चाहती हूँ, तो आपने क्या बोला? मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो भी बहुत अच्छी शूटर थी। अच्छा। मगर वो हमारा जो गांव है महेंद्र, वो अपने किले के अंदर ही शूटिंग करती थी। हाँ, उस जमाने में भी वो शूटिंग उस जमाने में शूटिंग करती थी, बहुत अच्छा शूटिंग होती थी। वो 310 बोर राइफल वगैरह चला के और बहुत अच्छा निशाना लगाती थी। उनका ही आशीर्वाद मुझे लगता है इन पे आया। आशीर्वाद है। और इसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो इसको बहुत प्यार करती थी, और उसका ये मान के चलती है कि मेरे साथ मेरी ग्रैंड मदर है, उसका आशीर्वाद है। तो जब भी आ जाती है तो पहले अपनी दादी की फोटो का के दो लगा के और फिर जाती है, और ये कहती है मेरी दादी की वजह से ही मैं कामयाब हूँ। तो इसका ये बहुत बड़पन है। अब बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये देश के लिए और जहाँ भी जावे गोल्ड मेडल लेके आवे, और भारत का नाम, देश का नाम ऊंचा करे। तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को और क्या चाहिए। यही मेरे से ईश्वर से प्रार्थना है कि ये इटली जाए और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। मैं यही आशा करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ। जिस दिन ये शूटिंग करती होती है उस दिन भगवान से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को और अच्छे से अच्छा गोल्ड मेडल मिले। मिलता भी है, कई दफ़ा सिल्वर में भी संतोष करना पड़ता है, मगर जो भी मिलता है उसको खुशी होती है। ये लेके आ रही है कुछ, तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरी पोती पे मुझे गर्व है। पूरे परिवार ने मिलकर सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही कहा। और हमारे घर में रीत है कि हमारे बेटियों को हमेशा मतलब प्यार दिया है, इज्जत दी है। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी बेटियां कुछ कर रही है। शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ा कि साथ में शूटिंग करवाने लेके जा रहे हैं, कई सारे सामान जो लागत में होती है वो खरीदना पड़ रहा है। ये तो काफ़ी है, मगर मेरा जो सन है, इसका फादर है, वो पैसे के लिए कभी परवाह नहीं करता, और कभी ये भी नहीं कहता कि बेटा आप मतलब कम चलाओ। वो कहता आप जितनी हो सके शूटिंग करो। तो ये जितनी भी इच्छा होती है, दोनों बच्चे मेरे हैं, मेरा ग्रैंड सन भी है ये, और ग्रैंड डॉटर, ये दोनों शूटिंग रेंज में है। पोता भी है, वो राजस्थान स्टेट चैम्पियनशिप में अभी और ये ब्राउन मेडल जीत के आया है, और उसका भी ऑल इंडिया लाइसेंस अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ईश्वर से प्रार्थना यही है कि मेरी पोती जावे
पोता भी साथ में गोल्ड मेडल वगैरह लेके आवे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। दोनों और भाई मैं बहन स्पोर्ट्स में हैं, दोनों और वो भी भाई अच्छा बहन कर रहे हैं। हाँ जगतपुरा शूटिंग में जाते हैं। इसको तो अभी शायद 1 साल ही हुआ है। तो दोनों अच्छे चल रहे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग बार बार ये गोल्ड मेडल लेते दोबारा फिर आप आओ और हमारा वीडियो इंटरव्यू ले। तो हमें बिल्कुल। यही जैसे प्रार्थना है। अब जो झुंझुनू में जो और बेटियां अभी आने वाली है आगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, उनके परिवार को क्या कहना चाहते हैं? हमारे शेखावाटी में जो भी बेटियां आगे आ रही है वो हमारा शेखावाटी का गर्व है। मतलब उन पे हमें नाज है कि हमारे धरती में ऐसी बेटियां आ रही है जो कि हर क्षेत्र में कामयाब हो रही है, चाहे मेडिकल में भी है, चाहे सेना में है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट शेखावाटी का अमूमन यही है कि अपना नाम रोशन कर रही है। ये खुशी की बात है और इससे ज़्यादा खुशी कोई हो ही नहीं सकती कि हमारा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू विशेषकर हर चीज़ में आगे है। ये खुशी की बात है। एक कौन सा वो मैसेज है जो आप देना चाहते हो उन सबको जो ये वीडियो देख रहा है? मेरा एक ही मैसेज है सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। कृपया उनके पोटेंशियल को पहचाने, वो जो करना चाहते हैं उनका साथ दीजिए, उन्हें कभी प्रेशर में मत डालिए और हाँ वो अपना बेस्ट करके दिखाएंगे। थैंक यू और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो, और बाद में ऑल द बेस्ट। Thank अच्छे you. से करना और हम चाहते हैं कि आप बहुत प्राउड फील करवाओ पूरे भारत को। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। झलको